दिल्ली एनसीआर में पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदल चुका है और कई इलाकों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। बारिश के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। अगले दिन तक मौसम बदलने की संभावना जताई जा रही है। देखिए, हमने कल भी देखा किस तरीके से दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही झमाझम बारिश देखने को मिली और आज भी पूरी तरीके से मौसम इसी तरीके का बना हुआ है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से पहले ही जानकारी दे दी थी कि 2 से 3 दिन मौसम ऐसा ही बना रहेगा और आज भी सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। वेदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। देखिए, जिस तरीके से बारिश का इंतजार था कि कब बारिश होगी, मौसम डाइवर्ट होगा क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और जिस तरीके से बारिश होनी चाहिए थी उस तरीके से इस बार बारिश नहीं देखने को मिली। पर कल से फिर से एक बार बारिश शुरू होती हुई नजर आई है। कल भी बारिश देखने को मिली। हालांकि 12 बजे के बाद दिन साफ होता हुआ नजर आया था, हल्की धूप छाई हुई नजर आई थी। पर आज सुबह से फिर से मौसम चेंज होता हुआ नजर आया है। झमाझम बारिश होती हुई नजर आ रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जो तपती गर्मी देखने को मिल रही थी उससे कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई नजर आई है। मौसम काफी सुहाना हो गया है। अभी जरा कुछ तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। अब देखिए, सीधे तौर पर जब बारिश होती है तो कहीं ना कहीं वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो जाती है और वाहनों की रफ्तार धीमी करना भी बेहद जरूरी है क्योंकि बारिश के समय काफी हादसे भी देखने को मिलते हैं। जो 2 पहिया वाहन है स्किड होते हुए नजर आते हैं। तो अपने वाहन की गति को थोड़ा धीमे रखिए और थोड़ा अपने घर से पहले समय लेकर निकलिए क्योंकि बारिश की वजह से कई इलाकों में जाम की स्थिति भी बनती हुई नजर आती है। तो उसकी वजह से भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा समय लेकर अपने घर से निकलिए क्योंकि आज मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल चुका है। सुबह से ही बारिश देखने को मिल रही है। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पूरी तरीके से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आ रहा है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। झमाझम बारिश देखने को मिल रही है और आज भी इसी तरीके से बादल छाए हुए नजर आएंगे और पूरा दिन हल्की बारिश देखने को मिलेगी। कल जाकर कहीं ना कहीं मौसम साफ होता हुआ नजर आएगा। ये लगातार हम तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। एनसीआर के इलाकों की बात की जाए, मैं नोएडा की बात करूं तो आज नोएडा में भी सुबह से झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में इस साल H1N1 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक ही दिन में H1N1 के 114 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में इस साल अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या 1777 हो गई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के साथ समीक्षा बैठक की और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक H1N1 एक वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और ज्यादातर मरीज सामान्य फ्लू की तरह ठीक हो जाते हैं। हालांकि बुजुर्गों, बच्चों, गर्भवती महिलाओं और हार्ट, फेफड़े, डायबिटीज या फिर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। तेज बुखार, खांसी और शरीर में दर्द जैसे लक्षण होने पर डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी गई है। में H1N1 के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में लोगों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ गई है। आखिरकार क्यों इस तरह से मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, सब पर बातचीत के लिए डॉक्टर तरुण कुमार, सीनियर डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं। सर, आपने भी देखा जो मामले हैं उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 1700 से ज़्यादा मामले अब तक ऑल ओवर हो गए हैं देश की राजधानी दिल्ली में H1N1 के। किस तरह से आप देख रहे हैं इनको? जी, जो ये सीज़न होता है मानसून वाला सीज़न, इसमें हाई ह्यूमिडिटी होती है, लोग इंडोर रहना पसंद करते हैं और दूसरा जो H1N1 का हाई ट्रांसमिशन रेट रहता है उससे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो इस सीज़न में कोई भी वायरल फीवर होगा वो ज़्यादा तेजी से स्प्रेड करता है और उसकी कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होती है क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल को अफेक्ट कर सकता है। लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही हैं क्योंकि अगर उनको हल्का फीवर हो जाता है तो उनको लगता है कि कोई वायरस तो नहीं है, संक्रमण नहीं है। क्या इस तरह का डर है? कैसे पता चलेगा कि आपको H1N1 है?
देखिए H1N1 एक टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शन ही है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो किन लोगों को चिंता वाली बात है या वरी करने वाली बात है? जो बहुत एल्डरली ग्रुप है उनको, या जिनको अंडरलाइंग हार्ट प्रॉब्लम है, या कोई लंग का प्रॉब्लम है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, या कोई इम्यूनोथेरेपी पे हैं जैसे कैंसर के लिए दवाइयाँ ले रहे हैं, तो इन लोगों को वरी करने वाली बात है। नहीं तो मोस्टली पेशेंट्स में नॉर्मल वायरल फीवर की तरह 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। बच्चों को इससे बचने की ज़रूरत है, और क्या ये एक दूसरे से भी फैलता है, छूने से इस तरह का भी है कुछ? देखिए ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ड्रॉपलेट से स्प्रेड करता है। अगर कोई आपके सामने खांस रहा है, छींक रहा है, आप क्लोज एनवायरनमेंट में है जो इसी सर्कुलेशन से, उस रूम में आप अफेक्ट हो सकते हैं। और ये नॉर्मल जैसे वायरल फीवर होता है कि आपने सरफेस पे किसी ने छींक के गए हैं, खांस के गए हैं, आपने वहाँ टच कर लिया और ड्रॉपलेट्स आपने अपने मुँह पे लगा लिए हैं या आपने इनहेल कर लिए हैं, तो सबसे स्प्रेड करता है। तो स्पेशली जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, डायबिटीज़, प्रेग्नेंट फीमेल्स, एल्डरली पॉपुलेशंस, अंडरलाइंग हैविंग हार्ट प्रॉब्लम्स, लंग इश्यूज और छोटे बच्चे, इन लोगों को बचने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आपका सिम्टम 2-4 दिन में ठीक नहीं होता है और आपको रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी होनी शुरू हो जाती है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लेना ज़रूरी है। इसमें ये भी रहता है क्योंकि इन दिनों उस H1N1 तो है ही, साथ में डेंगू, मलेरिया, इसका भी लोगों को डर है, तो उनसे कैसे? जी, ये जो H1N1 या वायरल इन्फेक्शन रहता है, इसके सिम्टम्स अलग होते हैं। डेंगू, मलेरिया में थोड़े सिम्टम्स अलग आते हैं, लेकिन अपने आप डायग्नोज ना करें, जाके एक बार कंसल्ट ज़रूर कर लें कि अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी हो रही है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है, या बहुत आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है जो दवाइयों से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो वायरल ट्रांसमिशन, इसका काफ़ी हाई ट्रांसमिशन होता है और आसपास बड़ी जल्दी से स्प्रेड करता है। सावधानी बेसिकली बहुत ज़रूरी है इसमें। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ देवेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। राजधानी दिल्ली की उत्तम नगर वार्ड स्थित नंदराम पार्क में सीवर का गंदा पानी स्थानीय लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गया है। करीब 1 महीने से ज्यादा समय से सड़क पर जगह जगह सीवर का पानी जमा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। सड़क पर गंदा पानी और कीचड़ जमा होने से पूरे इलाके में बदबू फैल रही है और मच्छरों का प्रकोप भी बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों को बीमारी फैलने का डर सता रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों हो रही है। सड़क पर पैदल निकलने की जगह नहीं बची है, जिसके चलते बच्चों को ई रिक्शा से घर के सामने से ही निकलना पड़ रहा है और लोगों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने जल्द सीवर की सफाई और सड़क से पानी हटाने की मांग की है। घरों में पानी आ रहा है, कई बार कंप्लेंट कर ली, कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई आता है यहाँ पे सीवर वाला। यहाँ पर ये मेन सीवर की समस्या है, हर जगह सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं और घरों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से मच्छर, गंदगी, लोगों का आना जाना दुबारा हो रहा है। लोग कहते हैं कि नंदराम पार्क है, अब मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि नंदराम पार्क नहीं, ये नंदराम पार्क है, इससे ज्यादा गंदगी किसी कॉलोनी में नहीं है और जिनका बहुत परेशान है। बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल से छुट्टियां करनी पड़ती है, बच्चे ट्यूशन जाते हैं, सड़क पार नहीं कर सकते, क्यों? पानी में से निकल के कहाँ से जाएं? गटर का पानी की समस्या, सीवर की समस्या, ये भर के घरों में जा रहा है, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, बच्चे बीमार हो रखे हैं। हमारे ट्यूशन जाओ तो रिक्शा पे जाओ, रिक्शा पे आओ, स्कूल से ले आओ, रिक्शा से जाओ, रिक्शा से आओ। गटरों का पानी है, कोई निकास नहीं है, कोई निकास करने नहीं आया, पानी 6 दिन पानी नहीं आया। हमारा समस्या है जो सामने आप देख सकते हैं, मेरा घर है, निकलने की जगह ही नहीं है, सारी जगह पानी भरा हुआ है। कंप्लेंट एक बार कर दी है पवन शर्मा जी को, पवन शर्मा जी आके ही नहीं दे रहे हैं, पता ही नहीं है उनका कहाँ सो गए हैं। इतना परेशान है, घर के अंदर मच्छर आ रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, घर के अंदर इतनी बुरी हालत हो रखी है, कोई सामान लेने हम दुकान तक नहीं जा पा रहे हैं, कैसे जाएं बताओ ना। 3 दिन 4 दिन हो गए, पानी नहीं आ रहा, पीने की समस्या इतनी हो गई है। देखिए नालियां, जो ये बीजेपी के लोग क्या करते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को जाके मिसगाइड कर रहे हैं, कहते हैं जी ये नालियां भरी पड़ी हैं। मैं उनसे, सब बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, कौन सी नालियां भरी पड़ी हैं? आज 2012 से लेके 2007 तक, 2007 से 2012, 2012 से 2017, 2017 से 2022, 20 साल आपके पार्षद रहे, उन्होंने एक बार भी स्ट्रेटेजी से काम नहीं करा।